हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग सिलेबस के अनुसार सभी चैप्टरों को कवर कर रहे हैं। 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, आज तीसरा कवर हमको कवर करना है। वो चैप्टर है राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान से। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जो पारिस्थितिकी, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृतिक एवं जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित कार्य पूरी तरह से रोका गया है: किसी भी अन्य जंतु के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना, वन्य जीवों का शिकार करना, उन्हें मारना या बंदी बनाना, हथियारों का प्रयोग करना, राष्ट्रीय उद्यान सीमाओं में परिवर्तन, पौधों का विनाश तथा उनका संग्रह करना। उसमें पॉइंट है वन्य जीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त कराना तथा सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान तथा 553 अभयारण्य है। देखते हैं आगे। अब आगे के जो हैं भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनका पूरा दिया हुआ है। इसमें हमको केवल राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है वही देखना है, क्योंकि यूपीएससी से संबंधित यही पूछे जाते हैं, न कि स्थापना वर्ष और न क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो आप केवल राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में है वो देखेंगे। सब देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार। ठीक है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट देख लेते हैं। भारत के प्रथम वन्य जीव संरक्षण संगठन की स्थापना 1956 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में की गई थी। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्थान भारतीय वन्य जीव बोर्ड है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की समवर्ती अनुसूची में वन और वन्य प्राणी को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव विहार, 14 पक्षी विहार तथा 3 प्राणी उद्यान है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसे 1977 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके जो यूपी के वन्य जीव विहार हैं उनको देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल में भी ये पूछा जाता है और वनडे एग्जाम यूपीएससी के अंतर्गत कराया जाता है, उसमें पूछा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि स्थापना कब हुआ था और किस जिले में स्थित है और किस पशु के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो पहला इसमें है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। चंदौली जिला है और चिंकारा, सांभर, तेंदुआ और विविध पक्षी के लिए ये जाना जाता है। दूसरा है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। 1976 में स्थापना हुआ था और बहराइच में स्थित है। बहराइच जिले में तेंदुआ, शेर, चीतल प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। तीसरा है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो इसकी स्थापना वर्ष है 1977, ललितपुर में है। बंदर और मोर पाए जाते हैं विशेष रूप से। उसके बाद है रानीपुर वन्य जीव विहार। 1977 में स्थापना हुआ था। बांदा और चित्रकूट जिले में स्थित है और विभिन्न प्राणियाँ यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किशनपुर वन्य जीव विहार। 1972 में स्थापना हुआ था और लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है। चीता, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। तो 1979 में स्थापना वर्ष है और आगरा इटावा में स्थित है। घड़ियाल, डाल्फिन मछली पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कछुआ वन्य जीव विहार। तो ये आपका 1989 में स्थापना हुआ था और वाराणसी जिले में स्थित है। कछुआ के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कैमूर वन्य जीव विहार। तो 1982 में स्थापना हुआ था। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिले में स्थित है। चीता, तेंदुए, चिंकारा, काला हिरन विशेष रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। तो 1986 में स्थापना हुआ था और मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर जिले में ये स्थित है। लकड़बग्घा, मगरमच्छ, चीतल, बारहसिंगा ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सोहेलवा वन्य जीव विहार। तो 1988 में स्थापना हुआ था। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जिले में इसका विस्तार है। चीतल और शेर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है सोहागी बरवा वन्य जीव विहार। तो 1987 में स्थापना हुआ था। महाराजगंज में स्थित है। चीतल, शेर आदि के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में पक्षी विहार के बारे में जानते हैं। तो पहला इसमें है पंगोट पक्षी विहार उत्तराखंड।
तो नैनीताल से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंगोट एक छोटा गांव है। नैनीताल कुमाई हिमालय की तलहटी पर स्थित पंगोट पक्षियों को देखने का एक अद्भुत स्थान है। नेक्स्ट है, यह पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ लगभग 200 पक्षी प्रजातियां वास करती हैं। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1938 मीटर है। यह भारतीय और प्रवासी पक्षियों दोनों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। यहाँ देखे जाने वाले पक्षियों में ग्रिफॉन, रयूफस वेली, वुडपैकर जिसको कठफोड़वा कहा जाता है, नीले पंख वाले मिनला, धब्बेदार और स्लेटी फोर्कटेल, लाइमरगेयर्स, रयूफस बेली, नीलतावास और खलीज तीतर शामिल हैं। दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ये भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में। इसमें अब देखते हैं, भरतपुर केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे प्रसिद्ध पक्षी देखने वाले अभयारण्यों में से एक है, जो भरतपुर अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर सूची में शामिल यह स्थान प्रवासी पक्षियों का भी बसेरा है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, जो 1964 में अभयारण्य और 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह भारत में सबसे बेहतरीन पक्षी अभयारण्यों में से एक है। विशेष रूप से यहाँ पर पक्षियों की सबसे दुर्लभ प्रजातियाँ सर्दियों के दौरान पाई जाती हैं। भरतपुर अभयारण्य राजस्थान का गौरव है। यहाँ पक्षियों की सबसे बड़ी मात्रा 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि 29 वर्ग किलोमीटर के बहुत ही सीमित क्षेत्र में उपलब्ध है। पार्क के चारों ओर गीले घास के मैदान और घने जंगल पक्षियों की एक बड़ी श्रृंखला को आकर्षित करते हैं। इन उद्यान में न केवल देश से बल्कि यूरोप, अफगानिस्तान, चीन, मंगोलिया, रूस और तिब्बत आदि से भी पक्षी आते हैं। 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दुर्लभ प्रवासी पक्षी साइबेरियन क्रेन सर्दियों में यहाँ पहुँचते हैं, जो पानी में पाए जाने वाले कुछ पक्षी जैसे सिर पर पट्टी और ग्रे रंग के पैरों वाली बत्तख, पिंटेल बत्तख, सामान्य छोटी बत्तख, रक्तिम बत्तख, जंगली बत्तख, वेंगस, सोलर्स, सामान्य बत्तख, लाल कालगी वाली बत्तख आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान सुंदर पक्षियों की 375 से अधिक प्रजातियों का बसेरा है। भरतपुर अभयारण्य मेजबानों को पानी के मुर्गियों, नीले रंग के राविन, जड़ी बूटियों, भारतीय कुरर, इंपीरियल, ब्लैक बिटर्नर, इंडियन और ग्रे नाइटर्जर्स, ओपन बिल स्टोर्क, लैंपविंग्स, एग्रेट्स, सरूस क्रेन, स्पूनबिल्स आदि कई पक्षी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हम लोग देखेंगे, भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक और लोकप्रिय स्थल है, जहां बड़ी संख्या में पक्षियों का घर बना रहता है। प्रकृति की अपार वन संपदा का अपने में समेटे हुए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेरकर बनाया गया है। यह गढ़वाल और कुमायूं के बीच रामगंगा नदी के किनारे लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। भारत में यह सबसे पुराना पार्क अपने संरक्षित क्षेत्र में पक्षियों की कम से कम 580 प्रजातियों की मेजबानी करता है। जिम कॉर्बेट पार्क उप हिमालयी बेल्ट पारिस्थितिकी और भौगोलिक सुविधाओं के कारण मोटा और नम पर्णपाती वन पक्षियों और कई अन्य जानवरों और सरीसृपों की इतनी बड़ी संख्या को आकर्षित करने वाला एक प्रभावशाली हिस्सा निभाता है। ठंड के मौसम के दौरान यहाँ प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से मुर्गाबी सामान्य रूप से देखी जा सकती हैं। इस पार्क में लगभग 600 प्रजातियों के रंग बिरंगे पक्षी रहते हैं, जिनमें मोर, तीतर, कबूतर, उल्लू, हार्नबिल, बारबीट, चक्रवाक, मैना, पैगपाई, मिनीवेट, तीतर, चिड़िया, टिट, नटहैच, वागटेल, सनबर्ड, बंटिंग, ओरियल, ड्रांगो कुकू, डॉलर बर्ड, वाइट कैपर्ड, बंटिंग, स्पॉट विंग्ड स्टार्टलिंग, लांगपूछ, ब्रांडविल, ब्लैक स्टोर, ब्लैक गर्दन स्टार्क, मिनीवेट, ओसी, मिनीवेट, लेसर, पोल्क, ग्रेट हार्नबिल, रूफस विल, ईगल किंगफिशर, ड्रोंगे, कबूतर, कठफोड़वा, बत्तख, चैती, गिद्ध, सारस, जलकाग, बाज, बुलबुल और फ्लाई कैचर शामिल हैं। नेक्स्ट है चौथा जो हमको देखना है, ताल छापर अभयारण्य राजस्थान। इसमें पढ़ेंगे, ताल छापर अभयारण्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है।
प्रजातियों की कुल संख्या लगभग 2000 है। पिछले कई वर्षों से सैकड़ों प्रजाति के प्रवासी पक्षी भी आने लगे हैं। अब अभयारण्य की पहचान पक्षी विहार के रूप में भी होने लगी है। वन्य जीवों में प्रवासी पक्षियों के कलरव को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक अभयारण्य में आते हैं। इस अभयारण्य में आमतौर पर देखे जाने वाले पक्षी अविफाउना, पूर्वी शाही ईगल, स्पैरो, ब्लू जेज, रिंग कबूतर, ब्राउन कबूतर, स्काई लार्क, टॉनी ईगल, डेमो इसेल क्रेन, शार्ट टूट ईगल, ब्लैक इब्स, क्रेस्टेड लार्क इत्यादि यहाँ देखे जाने वाले प्रसिद्ध पक्षी हैं। पांचवा है मंगला जोड़ी चिल्का झील उड़ीसा। इनको देखेंगे। इसमें हमको पढ़ना है यानी देखना है। उड़ीसा राज्य में स्थित खूबसूरत चिल्का झील न केवल मानव ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है, बल्कि यह हजारों प्रवासी पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जो झील को और भी खूबसूरत बनाते हैं। विचित्र मंगला जोड़ी गांव सबसे सक्रिय वन्यजीव संरक्षण केंद्र में से एक के रूप में जाना जाता है। उपजाऊ गीले घास के मैदान और बिखरे घास के मैदान खगरा रिड मंगल जोड़ी पक्षियों के लिए एक आदर्श गंतव्य बनाते हैं। यहाँ रूस, लद्दाख, मध्य एशिया, बैकाल झील आदि जगहों से पक्षी उड़कर आते हैं। यहाँ आम पक्षी लुप्तप्राय काले पूँछ वाले गाडवीट, बड़े अहंकार, छोटे कार्मोरेट, भारतीय तालाब हेरान, बैगनी मुरहेन, ब्राह्मण, सेल्डक, मार्स सैंड पाइपर, कांस्य पंख वाले जैकाना इत्यादि हैं। यहाँ सी ईगल, ग्रेलेग, गीज, पर्पल मोरहेन, फ्लेमिंगो जकाना की भी प्रजातियां देखी जा सकती हैं। छठा है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। इसमें पढ़ना है बेंगलुरु से केवल 25 किलोमीटर दूर एक संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है। यह लगभग 25,000 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ सर्कस कंपनियों से बचाए गए जानवरों के ज़्यादातर शेर और बाघ के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी निरीक्षकों के लिए एक स्वर्ग भी है। पार्क लगभग 200 पक्षी प्रजातियों का घर है। पार्क में मधुमक्खियों, भारतीय सिंग वाले उल्लू, हरी बारबेट, बैगनी सनबर्ड, टिकेल के नीले, भारतीय किंगफिशर, फंतासी, फ्लाई कैचर और भी कई पक्षियों का निवास स्थान है। सातवां है रंगनाथथू पक्षी विहार कर्नाटक। इसमें देखेंगे प्रसिद्ध आर्थिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के सुझाव पर। इसमें पूछता है डॉक्टर सलीम अली किससे संबंधित है, तो आप लोग बताओगे आर्थिनोलॉजिस्ट। प्रसिद्ध आर्थिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली के सुझाव पर 1940 में एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, जिसे रंगनाथथू पक्षी अभयारण्य का नाम दिया गया। यह पार्क वास्तव में पक्षियों और पक्षी निरीक्षक दोनों के लिए स्वर्ग है। यहाँ कई तरह के खूबसूरत पक्षियों को देख सकते हैं, जिनमें पेटेंड स्ट्रोक हेरन, स्ट्रोक बिल्ड किंगफिशर, कॉमन स्पूनबिल, पेलिकन आदि शामिल है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। 30 प्रजातियों में से रंगनाथथू में सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय रूप से देखे जाने वाले पक्षियों में आम चम्मच, चित्रित स्टोर्क, ओरिएंटल डार्टर, हेरान, इग्रेट, स्टोर्क बिल, किंगफिशर, आइबिस, इंडियन सेग, फ्लोअर, नदी टर्न और बड़ी संख्या में पेलिकन आदि पक्षी यहाँ देखने को मिलते हैं। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से जून तक होता है या जून तक है। 8वां है पुलिकट झील पक्षी विहार तमिलनाडु। पुलिकट झील पूछता है एग्जाम में कि किस किस राज्य में है, तो आप लोग बताओगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है, यानी दोनों राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल तमिलनाडु दिया है, तो इसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य नमकीन बैक वाटर लैगून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तट पर स्थित है और 321 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी झील है। इसको देखने वाला है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित यह झील देश के आधे दक्षिणी भाग से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पुलिकट झील पक्षी विहार में बड़ी संख्या में जड़ी बूटियाँ, आम, किंगफिशर, चम्मच, पेलिकन, फ्लेमिंगोस, पेंट किए गए स्टार्क और बत्तख हैं। 9वां है नीरा घाटी पक्षी विहार पश्चिम बंगाल। 9वां आप लोग देख लीजिए। इसमें हम लोग को देखना है नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है। पक्षी निरीक्षक
के लिए यह स्वर्ग है। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक अर्ध सदाबहार जंगल है जो 1600 मीटर और 2700 मीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित है। इस नेशनल पार्क में कई दुर्लभ पक्षियों जैसे सतीर, ट्रागोपन, बे वुडपेकर, रूफस थ्रोटेड पैट्रिज, दार्जिलिंग वुडपेकर, कम कोयल, ब्राउन वुड उल्लू, सफ़ेद पूँछ वाले रॉबिन, वार्बलर, वाइट गोरेटेड फ्लाई कैचर, स्ट्राइटेड बुलबुल, फायर टेलेड सनबर्ड और कई दुर्लभ पक्षियों का निवास स्थान है। 10वां है कच्छ का रण, गुजरात। कच्छ के रण में वन्य जीव, जंगली गधा तथा पक्षियों का निवास पाया जाता है। शैवाल पक्षियों की इतनी बड़ी संख्या को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 11वां है नागरहोल पक्षी विहार, कर्नाटक। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछता है कहाँ स्थित है, किस राज्य में। कर्नाटक वास्तव में सबसे आश्चर्यजनक प्राकृतिक और वन्य जीवन सत्यताओं के साथ धन्य है। पक्षी निरीक्षक के लिए राज्य में कई गाने पेश किए जाते हैं। पक्षियों की 270 से अधिक प्रजातियों का एक अद्भुत विविध संयोजन प्रदान करता है। नागरहोल कुछ गंभीर रूप से लुप्तप्राय सवेर समर्पित गिद्धों, अधिक देखी गई ईगल, नीलगिरी लकड़ी कबूतर, अधिक भूरे रंग के मछली के ईगल, मलाबार ग्रे हार्नबिल इत्यादि सहित सैकड़ों पक्षियों का निवास स्थान है। ब्राह्मा देखेंगे, बादीपुर पक्षी विहार, कर्नाटक। वैसे तो इन सारे का वो जो चार्ट दिया गया था, ठीक है, जिसको हम कहे थे स्क्रीनशॉट लेने के लिए या पाज करके देखने के लिए, उसमें दिया है कि किस राज्य में स्थित है, किस सन में स्थापना हुआ था और किसके लिए प्रसिद्ध है, वो सब दिया हुआ था। यहाँ पे भी दिया है, तो ये इसको भी हम लोग देखते चलते हैं। यह पक्षी विहार भी सैकड़ों खूबसूरत पक्षियों के लिए एक प्रतिष्ठित आश्रय है। घने जंगल, पास के कबिनी नदी और एक आर्द्र मौसम पक्षियों को पार्क में वापस लाते रहते हैं। नवीनतम गणना के अनुसार बादीपुर पक्षी विहार पार्क पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियों की भी मेज़बानी करता है। यहाँ कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रवासी और निवासी पक्षी आते हैं। पार्क में भूरेबाज उल्लू, ट्रोगोन्स, ग्रे जंगल पक्षी, ट्रोंगो, बे उल्लू, भूनकर पक्षी, बया, कठफोड़वा, किंगफिशर, सामान्य गाने वाले पक्षी और मक्खी आदि को देखा जा सकता है। 13वां है सलीम अली पक्षी विहार, गोवा। इसमें देखेंगे सलीम अली पक्षी विहार गोवा में एकमात्र पक्षी विहार है। सुंदर मंडोवी नदी के चारों द्वीप और एक सुंदर मैंग्रोव दलदल के बीच स्थित एक प्राचीन जगह है। यह छोटा और अभी तक आश्चर्यजनक पार्क केवल 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या की मेज़बानी करता है। इस पार्क के में पश्चिमी रिफ हेरान, लालगाठ, धारीदार हेरोन, थोड़ा कड़वा आदि पक्षी पाए जाते हैं। कठफोड़वा को थोड़ा कड़वा लिख दिया है, ठीक है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इस पक्षी विहार में अनेक पक्षियों, सुंदर मोर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय सिंह के बिल, किंगफिशर और भारतीय ईगल आदि को देख सकते हैं। भारत में तकरीबन 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। 14वां है थेकेडी पक्षी विहार, केरल। इसमें देखते हैं पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली प्रायद्वीपी भारत पर सबसे प्रसिद्ध पक्षी निवास के रूप में थेकेडी पक्षी अभयारण्य को देखा जाता है। यह अभयारण्य आश्चर्यजनक पेरियार नदी की शाखाओं के बीच स्थित है। थेकेडी पक्षी विहार 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस जगह कई जंगल, नदियों और मैदान हैं। थेकेडी में पक्षियों के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाले कुछ भारतीय कोयल, ड्रांगो कुक्कू, ओरिएंटल डार्टर, नारंगी सिर वाली थ्रस, जेरडन के नाइचर, कार्मोरेंट्स कालर, स्कार्प्स उल्लू, पीले ब्रोबल बुलबुल, सुईलेट इत्यादि है। अभयारण्य में टीले, जंगली बत्तख, उदास हिरन, कोयल, जलपक्षी, डेटर और प्रवासी पक्षियों सहित कई पक्षी शामिल हैं। 15वां है ब्रह्मगिरी पक्षी विहार, कर्नाटक। कर्नाटक के कोडागू जिले के एक सुरमय स्थान पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण बाइंडिंग पार्कों में से एक है, जो लगभग कोडागू और वायनाड केरल के सीमावर्ती इलाके में स्थित है। यह लगभग 181 किलोमीटर में फैला है। यहाँ के पक्षी विहार में ओरिएंटल सफ़ेद बैक वाली गिद्ध,
नीले पंख वाले पैराकेट और सनबर्ड ब्राह्मण गिरी पक्षी बिहार के प्रसिद्ध निवासी हैं। एम्ब्रेल्ड बत्तख, ब्लैछक बुलबुल और मलाबार ट्रोगन, एम्ब्रेखलड फाख्ता, ब्लैक बुलबुल और मलाबार ट्रोगन आदि भी यहाँ पाई जाती हैं। 16वां है अरलम पक्षी बिहार केरल। यहाँ पक्षियों की लगभग 188 प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पार्क 8 किलोमीटर से कम क्षेत्रफल में फैला है। यह पश्चिमी घाटों और कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के स्थानिक पक्षियों का निवास स्थान है। अरलम पक्षी बिहार में सबसे अधिक प्रजातियां मलाबा ग्रे हार्नबिल बुलबुल, रूफस बबलर, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, नीलगिरी लकड़ी कबूतर इत्यादि हैं। यह एक शांत और विशाल पक्षी विहार है। उष्णकटिबंधीय पेड़ों से घिरे इस पक्षी विहार में जीव जंतुओं की अनेक दुर्लभ प्रजातियों को देखा जा सकता है। ये जगह हरियाली से भरी हुई है। 17वां है जो पक्षी विहार वो है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य सबसे लोकप्रिय पक्षी अभयारण्यों में से एक है। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में बना सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य में निवासी और प्रवासी दोनों तरह दुर्लभ पक्षियों को देखा जा सकता है। ये पक्षी यूरोप, साइबेरिया और मध्य एशिया में ठंड बढ़ने और जमीन तथा झीलों के बर्फ से जम जाने के कारण अपने नए घर की तलाश में यहाँ आते हैं। इस अभयारण्य में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन सारस, ग्रेटर फ्लेमिंगो, काले पंखों वाला लट्टा, उत्तर पिंटेल, पीला वेगटेल, सफ़ेद वेगटेल, उत्तरी सेवलर, गुलाबी हवासील, यूरेशियन विजियोन इत्यादि प्रमुख है। अब देखते हैं 18वां पक्षी विहार कौन सा है। वो है ओखला पक्षी विहार उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ओखला पक्षी अभयारण्य यमुना नदी पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में स्थित है। ओखला पक्षी विहार भारत तालाब हेरोन, ओरिएंटल स्काईलार्क, गुलाब रिंग वाले पैराकेट, उत्तरी सावेलर, सफ़ेद थ्रोटेड किंगफिशर, कम सीट वाली बत्तख, काले पंख वाले स्टिल्ट, रेड वाटर लैपिंग इत्यादि जैसे पक्षियों का स्थान है। ओखला पक्षी विहार इंडियन स्किनमेर, प्लासफिश ईगल, लेजर एडजुटेंट, ब्रिस्टल ग्रास बर्ड और फिन वीवर का भी घर है। इसके अलावा ब्लैक पुल्ड गार्डविट, कामन रेडसैक, वुड सैंडपीपर, वेस्टर्न मार्स हरियर और ब्लू थ्रू जैसे कुछ अनेक पक्षी भी पाए जाते हैं। 19वां है आपका पक्षी विहार वो पोंग वेटलैंड पक्षी विहार हिमाचल प्रदेश। पोंग उत्तर भारत में सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ पक्षियों की 240 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसे पोंग जलाशय या पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। करीब 180 किलोमीटर के बीच क्षेत्र में फैली इस झील में 2016 में कुल 2.5 लाख भारतीय तथा विदेशी पक्षी रिकॉर्ड किए गए थे, जिनमें अनेक दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी शामिल रहे। पोंग वेटलैंड में भारत में विद्यमान पक्षियों की कुल 77 प्रजातियों में से 54 प्रजातियों की 230 उपजातियां पाई जाती हैं। पोंग के कुछ लोकप्रिय पक्षी यूरेशियर विजन, पेंटेड स्टोर्क, यूरेशियन स्पूनबिल, नॉर्थर्न सोवेलर, आम पोर्चर्ड, बत्तख स्पेक, जैक स्पिन, इंडियन पिट्टा, लेसर कलक, क्रेन, बी ईटर, वुड पेकर इत्यादि है। अब देखते हैं नेक्स्ट 20वां जो है वो है वेदांतगल जल पक्षी विहार तमिलनाडु। तमिलनाडु में वेदांतगल पक्षी विहार सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का निवास स्थल है। इस अभयारण्य में कई सारे प्रवासी पक्षी रहते हैं, जैसे कामन सैंडपाइपर, ग्रे वागटेल, पिंटेल, गार्गेनी और कई अनन्य पक्षी हैं। इस क्षेत्र में जानवरों और स्थानीय लोगों को शिकार से रोकने के लिए इसे 1858 में स्थापित किया गया था। वेदांतगल में कार्मोरेंट्स, हेरन्स, खुले बिल वाले स्टार्क, ब्लैक विंग्स स्टिल्ट्स, डार्टर एंड पेलिकन सबसे अधिक बार देखे जाने वाले पक्षी हैं। इस पक्षी विहार में कई सारे प्रवासी पक्षी रहते हैं, जैसे कामन सैंडपाइपर, ग्रे वागटेल, पिंटेल, गार्गेनी, आम सैंडपाइपर, पिंटेल, नीली पंख वाली तिल, गरगनिया, चमकदार इब्स और कई अन्यत्र यहाँ निवास करते हैं।
नेक्स्ट है पक्षी विहार वो नल सरोवर पक्षी विहार गुजरात। यहाँ पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। इस 116 वर्ग किलोमीटर की विस्तृत झील में फ्लेमिंगोस, पेलिकल, बत्तख, जड़ी बूटियों, हार्नबिल और कई घरेलू प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति रहती है। झील में प्लोवर्स, सैंडपीपर्स एंड स्ट्रीट्स जैसे कई खूबसूरत पक्षियों को देखा जा सकता है। 200 से अधिक पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। सर्दियों में यहाँ साइबेरियन के अलावा रोसी, पेलिकन से लेकर ब्राह्मण बत्तख, सफ़ेद स्टार्क, बिटरटे, ग्रिप्स, फ्लेमिंगो, कैक्स जैसे पक्षी देखने को मिलते हैं। अब देखना है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। ठीक है, इसमें नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और 2.25 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। दूसरा है समसपुर पक्षी विहार, तो ये रायबरेली जिला में स्थित है। 1987 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है लाल बेहोशी पक्षी विहार, ये कन्नौज में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है पटना पक्षी विहार, ये एटा जनपद में स्थित है। इसका स्थापना जो हुआ था वो 1990 में हुआ था। नेक्स्ट है विजय सागर पक्षी विहार, तो ये महोबा जनपद में स्थित है। 1990 में इसकी भी स्थापना हुई थी। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। 1990 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है समान पक्षी विहार मैनपुरी, 1990 में स्थापना हुई थी। मैनपुरी जनपद में स्थित है। ये एग्जाम में पूछता है। समान पक्षी विहार पार्वती वाला पूछता है और ओखला पक्षी विहार जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, बखीरा ये भी इंपॉर्टेंट है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जनपद में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। सांडी पक्षी विहार ये भी इंपॉर्टेंट है, हरदोई जनपद में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा जनपद में स्थित है। 1991 में इसकी भी स्थापना की गई थी। उसके बाद है सुरहाताल पक्षी विहार, ये एग्जाम में पूछता है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये बलिया जनपद में स्थित है। 1991 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। देखते हैं आगे क्या है। आगे अब प्रैक्टिस सेट, इस पे आधारित जितने भी हम लोग टॉपिक अभी पढ़े हैं उसी पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम प्रैक्टिस सेट के रूप में भी ले सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है। पहला है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, कब स्थापना हुआ था, 1936 में। और इसको पहले जानते थे हेली के नाम से, हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते थे। दूसरा है अभ्यारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है, तो वो जो इसका आंसर सही होगा वो काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ है, असम में। ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो पहले सूची में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरे में राज्य है। तो देखते हैं कौन किससे मैच करेगा। तो देखिए पहला है ए है बांधवगढ़, तो देखिए बांध रहा है ना, तो बांधेगा कहाँ, मध्य में, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, और बांदीपुर, तो बांदीपुर कहाँ हो जाएगा आपका, कर्नाटक में हो जाएगा। और यहीं पे अगर बन्नरकट्टा, ठीक है, तो वो भी कर्नाटक में ही है। उसके बाद देखिए रोहला है, तो रोहला कहाँ आ जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश में। और गिर जो होगा वो गुजरात में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो 3, 4, 1, 2 मिलना चाहिए ऑप्शन में। चलिए देखते हैं 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, तो क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये पहला ही सही हो जाएगा, बन्नरघट्टा। ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, अभी हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये क्यू इंग्लैंड में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, तो सागरी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका, मन्नार की खाड़ी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ स्थित है, ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है डचिगम राष्ट्रीय उद्यान, इसको डाचीगाम भी कहीं लिखा रहता है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये होगा आपका कहाँ होगा
सॉरी, राजस्थान में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? तो आपका जो उद्धव पक्षी विहार कोडरमा, ये सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, और सब सारे सुमेलित है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। तो पक्षी विहार एक सूची में, दूसरा जिला है, तो देखते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है। ओखला पक्षी विहार ये आपका कहाँ है? गाजियाबाद। ठीक है। समसपुर पक्षी विहार ये आपका हो जाएगा रायबरेली में। और पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये है आपका गोंडा में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 3 4 1 वाला जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। 2 3 4 2 3 4 1 यानी बी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, तो इसका जो ये होगा कराईकल में, तो यहाँ लिखा है कराईकिली में, कराईकल होगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये है आपका दिल्ली में, सी ऑप्शन इसका सही होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इतना ध्यान रखिए। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में सही है, मानस असम में है, वन्यजीव अभयारण्य पेरियार जो है केरल में है, सिम्पलीपाल जो है वो कहाँ है आपका? उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में होगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुल्तान बर्ड सेंचुरी स्थित है, तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये गुड़गांव में है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है? तो भीमराव अंबेडकर कहाँ स्थित है आपका? ये प्रतापगढ़ में, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अरलम पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है, बी ऑप्शन सही होगा। हिमाचल प्रदेश में पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। कब की गई थी? 1987 में। ये रहे बंदरों का मुख्य परिचय का तीसरा चैप्टर जो सिलेबस में दिया गया है। आशा करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गए होंगे, या जितने भी पॉइंट बताए गए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो समझ में आ गए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इन सबको एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दिया, एक एक करके सब देखते चलिए। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा जो हम कहना चाहते हैं। इस तरह से आप लोग देखते चलिए। ये अगर यहाँ पे याद कर लेते हैं तो आपके जीकेएस या जीके के जो भी पक्षी अभयारण्य से संबंधित हैं या बाघ अभयारण्य हैं वो सब कवर होते जाएंगे। ये पूरे हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में। तो इस तरह से आप पूरा देखते चलिए। इसको हो सकता है तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पे, और याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा। इसमें बहुत जो राष्ट्रीय उद्यान है ना बहुत दिए गए हैं, कुछ भी छूटा नहीं है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट दे के याद कर डालिएगा। ये रहे पूरे।